प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान के सफलतम कार्यकाल के 2 साल पूर्ण होने पर आज करेरा में भाजपा प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता आयोजित कर शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही बीच बीच में 15 महीने की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की कमियां भी बताते हुए शिवराज सरकार के कार्यों की सराहना की। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अपनी बात को सही तरीके से आम जन तक पहुंचाने का मीडिया ही सबसे अच्छा माध्यम है, इसलिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नफीस खान, मंडल अध्यक्ष हेमंत शर्मा, जिला मंत्री जयप्रकाश सोनी, महिला मोर्चा की मंडल महामंत्री सुधा त्रिपाठी भी मौजूद रहीं। प्रदेश के सभी विधानसभाओं के क्षेत्र में 2 साल शिवराज के साहस और विश्वास के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के 2 वर्ष उनके चौथे कार्यकाल के सफलतम पूरे हुए हैं। इन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में जो ऐतिहासिक और संघर्ष भरी उपलब्धियां प्राप्त की हैं वो प्रशंसनीय है। आप सब जानते हैं कि जब 23 मार्च 2020 को माननीय शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, जब मुख्यमंत्री की शपथ शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जब ली गई थी, उस पर मध्य प्रदेश की जो हालत थे, कमलनाथ की सरकार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को जिस हालात में छोड़ के गई थी, कानून व्यवस्था का राज नहीं था, लूट खसूट की जो स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई थी और कोरोना संकट जैसे महाबीमारी से निपटने के लिए कोई तैयारियां नहीं थी। लेकिन उस दौर में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के जन कल्याण की चिंता करते हुए, जनता की चिंता करते हुए, विकास के काम अवरुद्ध नहीं हो, भीषण आर्थिक संकट के बावजूद भी माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काम पिछले 2 वर्षों में हुए हैं। आप गौर करेंगे, जो कोरोना का संकट का जो काल था, उस दौर में जिस प्रकार से चाहे हमारा युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, बेटियां हो, गरीब तबके के लोग हों, हर तबके के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में काम करते हुए और 2003 में जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उस दौर में हम कभी मध्य प्रदेश को कभी हम विकासशील प्रदेश की श्रेणी में हम खड़े होंगे इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे। लेकिन पिछले शिवराज जी के 3 कार्यकाल और 2 कार्यकाल में मध्य प्रदेश को हम विकास की श्रेणी में पूरे देश में हमने लाकर खड़ा किया है। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने इस प्रकार से प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। जन कल्याण की जो योजना थी, संबल योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी जो जन कल्याण की योजना को बंद कर दिया था और पूरे प्रदेश में लूट खसूट की सरकार के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रदेश का सिस्टम बंद कर दिया था, विकास के सारे मार्ग बंद कर दिए थे। उन परिस्थितियों में पिछले 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोरोना के संकट काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी के नेतृत्व में, जहाँ एक तरफ सरकार काम कर रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी का संगठन, एक एक कार्यकर्ता प्रदेश की जनता को उस संकट से उबारने के लिए हर स्तर पर अपना काम कर रही थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन, उस कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मामला हो, उनको हर स्तर की सुविधाएं देने का हमने काम किया। मोदी किचन के माध्यम से भी पूरे प्रदेश में लाखों किचन के माध्यम से लोगों को भोजन देने का हमने काम किया और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने करने का काम किया। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने 2 वर्षों में ऐतिहासिक काम इस प्रदेश में किया है। ये सब संकट के बावजूद भी हम यदि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश इन सारी बाधाओं के बाद भी
आज मध्य प्रदेश का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो 19.74 इस प्रदेश का हुआ। जो मध्य प्रदेश के का जो है, इसके पूरे प्रदेश के जो हमारे देश के जो देश है, सबसे प्रदेश से सबसे हमारा ज़्यादा है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश का जो कुल सकल घरेलू उत्पाद था वो 9 लाख करोड़ रुपए था, और इस वर्ष बढ़कर के वो 11 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति की जो आय है वो 1,24,000 के आसपास प्रतिवर्ष हुई है। बहुत सारी योजनाओं में मध्य प्रदेश से की हमारी सरकार उनमें अग्रणी रही है। स्वच्छता के क्षेत्र की हम बात करें तो इंदौर ने 5वीं बार देश में सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार प्राप्त किया है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 2,66,00,000 कार्ड बना करके हमारा मध्य प्रदेश से नंबर 1 पर है। कोरोना के संकट के बावजूद भी सरकार ने किसानों की फसलों को खरीदने का भी रिकॉर्ड हमने कायम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से 23 लाख खाते खोल करके मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। जल जीवन मिशन के माध्यम से यदि हम बात करते हैं तो हम देश में नंबर 2 पर हैं। प्रश्न है, आप ये देखिए, जो इतनी बड़ी संख्या प्रदेश हमारा गौवंश है, और उस गौवंश को बचाने के लिए राज्य सरकार तो काम करती है, लेकिन जब तक जनमानस में ये भाव पैदा नहीं होगा कि गौमाता को अपनी गौमाता को हमको संरक्षण देना है। सरकारी तंत्र का काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है, लेकिन जो जिस प्रकार से हम गौमाता के प्रति अपना भाव रखते हैं, वो भाव जब तक आम व्यक्ति में नहीं आएगा तब तक इस क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा हम ये समझें कि हम 100% उसमें सफल हो जाएंगे, तो मैं तो सफल नहीं है। प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है। 2 साल सफल होने पर आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन करना पड़ रहा है। देखिए, प्रेस एक वो माध्यम है जो जिसके माध्यम से हम आम जनता में अपनी सरकार की जो इच्छा शक्ति है, सरकार का जो संकल्प है, सरकार का जो चेहरा है और सरकार की जो नीयत, उसको स्पष्ट सामने रखने का एक बेहतर माध्यम है। मैंने आपसे निवेदन किया कि आप कल्पना भी कर सकते हैं, कोरोना के संकट काल में जहाँ लोग घरों से निकलना की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से उस संकट के काल में जनता की सेवा करने का काम किया। इस प्रदेश में और भी दल हैं, और दलों के लोगों ने वैक्सीन को लेकर इस प्रकार से भय फैलाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वैक्सीनेशन में जैसे काम में हेल्प डेस्क लगा करके कार्यकर्ताओं ने स्वयं जाकर खड़े होकर के काम किया। हमने किचन के माध्यम से, मोदी किचन के माध्यम से लोगों को भोजन देने का काम किया, प्रवासी मजदूरी काम किया, और दल आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे विषय जनता के सामने आना चाहिए। और मैंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने इन सारे झंझावतों के बाद भी बहुत सारी योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान हमने हासिल किया है। तो शिवराज सिंह चौहान का जो व्यक्तित्व है, शिवराज सिंह चौहान की जो एक ललक है कि गरीबों का कल्याण और मध्य प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कैसा बनाया जाए, ये कोई कहने से नहीं होता। मैंने कहा 2 वर्ष पूरे हो गए, ये कोई विषय नहीं है, ये इसके लिए हम कोई उपलब्धि नहीं बना रहे हैं, लेकिन 2 जो वर्ष हैं विषम परिस्थितियों में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को कमलनाथ जी ने छोड़ा था, उस हालात में और संकट के दौरान माननीय शिवराज जी के नेतृत्व जिस प्रकार से गरीबों की अनदेखी नहीं हुई, गरीबों को हमने समर्थन दिया और विकास की गति को भी हमने नहीं रुकने दिया, ये हमारे लिए उल्लेखनीय है। इसलिए प्रेस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से जनता के बीच में हमारी बात जाए, हमारे संकल्प जाए, हमारी नियत क्या है वो जाए। और दूसरे लोगों ने जो किया, 15 महीने की सरकार को आपने देखा होगा, 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने इस प्रकार से पूरे प्रशासनिक तंत्र को नष्ट कर दिया था। राज्य धर्म क्या होता, सरकार का काम क्या होता, उसको उन्होंने एक तरह से नई बार चालू कर दी थी। गरीबों के कल्याण की योजना, चाहे हम प्रियदर्शनी योजना की बात करें, समर योजना की बात करें, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की हम बात करें, वो सारी योजना बंद कर दी थी। इसलिए 2 वर्ष के ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हुए हैं वो आपके माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, इसलिए इस बात के लिए मैंने प्रयास किया है। देखते हुए जैसे सरकार प्रदेश में नहीं बन पाई थी बीजेपी की, आगे आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है तो उसकी ये तैयारी मानी जाए? तो भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव की तैयारी में रहती है, और निश्चित तौर पर 2018 के चुनाव के जो परिणाम आए थे वो हम सबके लिए एक उस पर चिंतन भी पार्टी ने लगातार किया, और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया गया, और कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि उससे उन्होंने गुमराह किया और हमने उनको समझा नहीं पाया। उनको वोट हमको ज़्यादा मिला, लेकिन आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 15 साल के कार्यकाल को लोगों ने देखा और 15 महीने के कार्यकाल को देखा,
तो निश्चित तौर पर वो सारी चीज़ें जो विरोधी पक्ष के लोग जिस प्रकार से झूठ फैलाते हैं, पंच फैलाते हैं, उनसे भी हमको सावधानी बरतते हुए और अपने विकास की गति को आगे ले जाते हुए संगठन को हमने अभी बूथ विस्तारक योजना प्रारंभ की पूरे प्रदेश में। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी देश का वो राज्य है जहाँ संगठन ने प्रत्येक बूथ पर डिजिटली और फिजिकली हमने अपने बूथ की रचना की है। मतलब आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्येक मतदान केंद्र पर हमारे कार्यकर्ताओं की वो टीम है कि यदि हम कोई एक संदेश देते हैं तो हम 65,000 बूथों पर एक संदेश तत्काल हम दे सकते हैं और पूरे 65,000 बूथों को ऑन कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जन कल्याण के लिए हर वर्ग का विश्वास हमको मिले। एक दौर था कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ वर्ग पसंद नहीं करते थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत सारी धारणाएं थी कि ये तो समान वर्ग की पार्टी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के मूल स्वरूप को देखेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पूरे व्यक्तित्व को देखेंगे, केंद्र की सरकार की पूरी कार्यप्रणाली को देखेंगे, शिवराज सिंह चौहान के 15 वर्ष के कार्यकाल को देखेंगे, जिस प्रकार से सामाजिक समरसता को अपनाती हुई भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और देश में काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज देश का हर वर्ग हर समाज आज भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहता है और उसका समर्थन हमको मिलता है। आज हम मुस्लिम समाज की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात, और एक दौर था जिस प्रकार से दौर में उनको ठगने का काम किया, बहलाने का काम किया, उनको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी से देश को आगे ले जाना चाहती है।